बुखारी साहब, दोनों साइड्स हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को तो ये शो करते हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए बड़े संजीदा हैं, लेकिन ईरान जब एक पॉइंट के ऊपर मुज़ाकरात स्टार्ट करने के लिए ही तब तक तैयार नहीं है जब तक कि उसका नेवल ब्लॉकेड ख़त्म नहीं किया जाता। और ईरान ने बात मानकर सालिसी की, जो सालिस पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा था, उनकी बात मानकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड उठाया भी था एक दिन के लिए, लेकिन ट्रंप ने तो जारी रखा और अब भी बयान वो ऐसे ही दे रहे हैं। तो ऐसे में ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर कैसे आएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें ये तज्जिया करना होगा कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो किस सेट ऑफ माइंड में है। हाँ। उनके बारे में डिफरेंट परसेप्शंस बन रहे हैं और वो अपनी हरकतों से दिन रात उसमें तब्दीली मिला रहे हैं। ये जिस का जिक्र आप फरमा रही हैं, इससे ये परसेप्शन बन रहा है कि अब ट्रंप जो है वो इस जंग को किसी भी सूरत ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों? 3 वजूहात हैं इसकी बड़ी। सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको इस जंग में फतह हासिल नहीं हुई। बिल्कुल ठीक। यू कैन नॉट कॉल इट ए फाइनल विक्ट्री। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया में अमेरिका और ट्रंप दोनों आइसोलेट हो गए हैं। बिल्कुल ठीक जी। तीसरी बड़ी वजह यह है कि किसी भी प्रेसिडेंट की पूरी तारीख अमेरिका की उठा के देख लीजिए, उसके दौरे इक़्तिदार में इतनी मुखालफत नहीं हुई जितनी इस पर ट्रंप की हो रही है। तो ये 3 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से लगता है कि ट्रंप के रवैये में कोई तब्दीली है। क्यों? उसको उसके लफ्ज़ों में जज करते हैं। वो ये फरमा रहे हैं कि इन मुज़ाकरात से अच्छी खबर की तवक्को है। एक दूसरी बात यह है कि उन्होंने तौसी कर दी है जंगबंदी में और कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की, ना कोई तारीख दी है। इसका मतलब यह है कि वो उस वक्त तक इंतज़ार करेंगे जब तक भी ईरानियन मान नहीं जाते जी। 2, तीसरी बात वो ये कहते हैं कि दोनों फ्रीकैन को एक तवील मुद्दत मुआहदे की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि वो कोई इरिटेंट छोड़ना नहीं चाहते हैं कि 6 महीने बाद फिर जंग हो जाए। अब ट्रंप बात कर रहे हैं फॉर ए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। ठीक है जी। तो ये सारी बातें जो है, इनिशियली ईरान का स्टांस था। हाँ, बिल्कुल सही है। ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो तब्दीली उनके एटीट्यूड में आ रही है, या एज फार एज हिज वर्ड्स आर कंसर्न्ड, वो नोटिसेबल है। और मैंने आपको उसके 3 बड़े फैक्टर बता दिए हैं कि ये तब्दीली क्यों है। ये तो हो गया जी एक। सो देयरफॉर हिज परसेप्शंस आर बीइंग चेंज्ड। दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक और जिन्होंने दिन रात एक कर दी, अमेरिका जैसी सुपर पावर को मजबूर किया कि वो ईरान जैसे दुश्मन के साथ बैठ के मुज़ाकरात करे, जो 47 बरस में नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट करार दी जा सकती है। और अगर ये अल्टीमेटली कोई मुआहदा हो जाता है तो आप याद रखिएगा कि द रोल ऑफ फील्ड मार्शल प्लस ऑब्वियसली वो कहते हैं ना, साथ में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनको आप ना फरामोश कर सकते हैं, ना तारीख के पन्नों से हटा सकते हैं। मगर वो हैं आजकल कहाँ। 3 दिन से उनकी तरफ से ना कोई बराह रास्त यानी गुफ्तगू आई है और ना ही वो सरफेस पे है। मगर हमारे मोहसिन नकवी जो हैं, उन्होंने आज अमेरिकन एम्बेसडर जो है, वो एक्टिंग एम्बेसडर जो यहाँ पर हैं, नेटली बेकर, उससे बात करते हुए उनको ये बताया है कि हमारे फील्ड मार्शल अभी भी शदीद और बेपनाह कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि ये कसिया जो है किसी तरह से पाक हो जाए और जंग के ये बादल जो हैं छट जाएं। उन्होंने उनको ये भी बताया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जिस तरह के जेस्चर्स आ रहे हैं, उससे भी हमें उम्मीद हो चली है कि कोई ना कोई नतीजा खेज ये मुज़ाकरात ज़रूर साबित होंगे। मगर जब रब्ता किया जाता है फॉरेन ऑफिस से, तो वो तस्दीक करने के लिए तैयार नहीं है अभी भी। वो कहते हैं ज़ेरे गौर है कि जुमे को डायलॉग हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ जी, वो तो ईरानी साइड से जब तक कंफर्मेशन नहीं आई। यू सी दैट इज़ ए की वर्ड। ये डेट मैंने और आपने नहीं दी है, ट्रंप ने दी है। ये डेट ट्रंप ने दी है, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, द मैन बिहाइंड दिस वॉर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे यूँ लगता है कि वो जो हमारे फील्ड मार्शल नज़र नहीं आ रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है और वो ऐसा कर रहे हैं या करवा रहे हैं जिससे यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ मुस्बत आउटकम होने की तवक्को हो चली है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप ईरान की साइड को देखें तो उनका मौक़िफ़ दिन ब दिन जो है वो सख्त गिर होता जा रहा है। उसमें नरमी का तो आप भूल जाएं कि उसमें नरमी होगी कोई। मैं आपको मिसालें देता हूँ चंद। ईरान के प्रेसिडेंट कहते हैं कि मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावट वादों की खिलाफ वर्जियाँ, नाकाबंदी और धमकी आमेज़ लहजा है जी। ये सीधा सीधा वो एक्यूज़ कर रहे हैं सिर्फ ट्रंप को। इज़ दैट राइट? अच्छा जी। आगे वो ये कहते हैं कि ट्रंप की मुसलसल मुनाफिकाना बयानबाजी
दावों और अमल के दरमियान जो तसादात हैं कि वो कहते कुछ है करते कुछ हैं, सुबह कुछ कहते हैं शाम को कुछ कहते हैं, ये भी मुज़ाकरात की कामयाबी में बहुत बड़ी रुकावट है। सो ये इट इज़ नो लेस देन द प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो कह रहा है। ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए दूसरा स्ट्रॉन्ग तरीन आदमी जो है वो है कलीबॉफ, जो ईरान की जो पार्लियामेंट है उसके स्पीकर हैं। उन्होंने भी अपने मौक़िफ़ को दोहराया है और कहते हैं कि मुकम्मल जंगबंदी इसी सूरत में मुमकिन है और काबिल कबूल है जब समुद्री नाकाबंदी ना हो। कैटेगोरिक पोजीशन है कि जब तक आप आबनाए हुर्मस से नाकाबंदी ख़त्म नहीं करेंगे कोई मीनिंगफुल नतीजा नहीं निकल सकता मुज़ाकरात का, जितनी मर्जी मुज़ाकरात के राउंड आप करते रहें। ठीक है जी। और वो ये कह रहे हैं कि नाकाबंदी, जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ और आलमी मईशत को यरगमाल बनाने की जो कोशिश है उससे कोई अमन कायम नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपको मैंने दो बड़े लीडरों को कह दिया है, लेकिन जो इस बात पे मैं बहुत हैरान हूँ वो आप मेरे ख्याल से हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लें जी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग के हवाले से, चाहे वो पिछले साल की 12 रोज़ा जंग थी या ये 38 रोज़ा जंग थी, जिस नौयत के दावे किए, हमने उनकी नेवी तबाह कर दी, हमने उनका फ़िज़ाइया तबाह कर दी, हमने उनका मिसाइल सिस्टम, फैक्ट्रियाँ भी बंद कर दी, जला दी, हमने तबाह कर दी सारे कुछ। उसकी कलाई खोली है अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने। ज़रा हो जाए गुफ्तगू कि वो कहते क्या है। बिल्कुल जनाब वो ये फरमा रहे हैं कि ईरानी फ़ौज की जो कुव्वत है वो अमरीकी दावों के बरक्स बहुत ज़्यादा बाकी है। लुक एट द वर्ड्स। ये तो रिपोर्ट अब आ रही है बुखारी साहब, और आप ये बात पिछले काफी टाइम से करते आ रहे हैं। हम तो कहते रहे, लेकिन ये देखो कि कौन कह रहा है। हाँ जी। हम तो चलिए तबसरा निगार कर रहे हैं, कह लें एनालिस्ट कह लें, दूर बैठे हुए हैं, सूरत हाल को देख नहीं रहे हैं, लेकिन अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज तो अपने हुकूमत को जो है वो एक मूवमेंट के बारे में अवेयर करने की कोशिश कर रही है। ट्रंप माने या ना माने ये अलग बात है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है सब कुछ शेयर करना। अच्छा जी, वो कहते हैं कि ईरानी फौजी कुव्वत अमरीकी दावों से ज़्यादा बरकरार है और ईरान की मिसाइल, फ़िज़ाइया और बहरी कुव्वत का बड़ा हिस्सा बिल्कुल महफूज है। सुनते जाएगी अभी आप। पासदारान के पास 60% से ज़्यादा बहरी असला और स्पीड बोट्स मौजूद हैं, जो फरमा दिया था हज़रत साहब ने कि हमने तो बर्बाद कर दी, समुद्र में तहों में चली गई नेवी एंड वगैरह वगैरह। ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है, आगे सुनिए। वो कहते हैं कि जबकि ईरानी फ़िज़ाइया का 2/3 हिस्सा अभी तक ऑपरेशनल है। 2/3 ऑफ द टोटल एयरफोर्स। नॉट दिस ओनली, इन रिपोर्ट्स ने पेंटागन के फौजी हलकों में हलचल मचा के रख दी, खलबली मच गई है। डेफिनेटली बुखारी साहब, जब इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है, जब इस तरह के बयान सामने आते हैं, तो इसके दो आउटकम्स हो सकती हैं। एक तो ऑब्वियसली अमेरिका के जो पब्लिक है उसके ओपिनियन में तब्दीली आएगी, और डोनाल्ड ट्रंप जो पब्लिक के सामने पब्लिक कंजम्पशन के लिए आके बात करते हैं कि हम ये जंग जीत गए, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसमें लोग उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे। एक तो इसकी ये आउटकम होगी। दूसरी ये आउटकम भी हो सकती है कि इस तरह के बयानात जो है वो मजीद कार्रवाई के जवाब पैदा करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपके दावों के बरक्स आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी कुछ कह रही होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी डिफरेंट है। ये किसी टीवी रिपोर्टर की रिपोर्ट नहीं है जी। ये वेरी वेल कैरिड आउट इन डेप्थ रिसर्च जो है उसका नतीजा है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जरा सुनिए व्हाइट हाउस क्या कहता है इस पे। व्हाइट हाउस में तो थरथल्ली मच गई है ना। वो ये कहते हैं कि ये वही पुराना मीडिया है जो ईरान की PR कर रहा है। तसव्वुर करें आप कि अपने मीडिया के बारे में इरशादात क्या है। ये व्हाइट हाउस का रिएक्शन है कि वो पुराना मीडिया जो है वो एक बार फिर ईरानियन PR कर रहा है। नॉट ओनली दिस, क्योंकि अमेरिकी फौज ने 38 दिन में ईरान की सारी कुव्वतों का बेड़ा गर्क कर दिया था, इसलिए दिस इज नथिंग बट ए लाई। मैं आपको ईमानदारी से अर्ज करूं कि ये रिपोर्ट का बरसरे आम आ जाना, टीवी के हत्थे चढ़ जाना, उसका नशर कर दिया जाना, ये छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम आगे बात करेंगे इसके कि ये तो वो रिपोर्ट्स हैं जिनको डिनाई करना भी मुश्किल है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, उसके डेमोक्रेट के लीडर क्या कह रहे हैं, बिल्कुल वो आने अभी हम मजीद इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे जी। लेकिन सब हमने देखा कि जब जंग, मैं एक बात आपकी बात काट रहा हूँ मैं। अब वो क्यों परेशान है, ये रिपोर्ट्स क्यों दी गई हैं।
अभी कल एक रैली निकली थी तेहरान में, अगर आपने देखा हो जी, उसके अंदर एक बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एक ट्रक के ऊपर लदा हुआ है और उसके इर्द गिर्द ईरानियन जो हैं वो इतने जोशो जज्बे से डांस कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से सबने देखी है वो रैली, कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोगों का ख्याल है जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं, वो अमेरिका को एक पैगाम दिया है उन्होंने कि ये जो आप सुबह से शाम तक दावे करते रहते हैं हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम फारग हो गए हैं, ये तो हमने अभी छेड़े ही नहीं है। जब किसी ने पूछा उनसे कि भाई साहब ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा एक मिसाइल सिस्टम है, शहाब उसका नाम है जी, ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है जिसकी टारगेट प्रिसिशन और इसका फासला जो है ये उसके मुकाबले में बहुत बेहतर है। हाँ। तो आप ये देखिए कि नेशन का रिजॉल्व क्या है। बिल्कुल बुखारी साहब, ये तो हमने कभी नहीं देखा। जिस तरह से ईरान के अंदर जंगबंदी की जो टाइमलाइन थी वो एक्सपायर हो रही थी, डेडलाइन, और ईरान के लोग स्टिल सड़कों पर मौजूद थे। बुखारी साहब, जब ये जंग मिडल में थी और अभी तक कुछ वाजे नहीं था कि कौन फाते होगा, किसको शिकस्त हो रही है, दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, तब तो हम बात करते थे कि क्या अमेरिका सीज फायर के बाद जो है वो दोबारा कार्रवाई तो नहीं कर देगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां पर मैं ये सवाल आपसे कर सकती हूँ कि ईरान जो है उसने क्लियरली कह दिया है कि जब तक आप उसका नेवल ब्लॉकेड जारी रखेंगे वो उसको जंग तस्लीम करते हैं, ये जंग का तसलसल है, आप इकोनॉमिक वॉरफेयर कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, तो वो फौजी कार्रवाई के जरिए, अपनी ताकत के जरिए इस ब्लॉकेड को खत्म कर सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अमेरिका की सीज फायर के बावजूद ईरान जो है वो अमेरिका के खिलाफ अब फौजी कार्रवाई कर सकता है जब तक? देखिए, पहली बात तो ये है कि ईरान हैज ट्रेडिशनली नॉट बीन एन एग्रेसर, बट इट हैज प्रूव्ड दैट इट्स ए ग्रेट डिफेंडर। यानी उन्होंने कभी किसी मुल्क के ऊपर हमला नहीं किया, कभी किसी मुल्क की बॉर्डर जो है उसको क्रॉस नहीं किया है, ये तारीख मौजूद है। इराक जिसने इतना बड़ा हमला किया कि 8 साल जंग लड़ी गई, उसके खिलाफ भी रिएक्शन के तौर पर कोई इकदाम नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि ईरान की तरफ से तो ये तवक्को नहीं की जानी चाहिए कि वो किसी तरह से सीज़ फायर के बात करेंगे। हाँ, अलबत्ता जो आपने बात का आगाज़ किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इज़ अमेरिका इन ए पोजिशन टू अटैक ईरान अगेन? आई टेल यू नॉट। जब किसी फ़ौज का मोराल डाउन जाता है, जब कोई फ़ौज मैदान जंग से वापस होती है बग़ैर फतह हासिल किए, उसको दिहाइयाँ लगती हैं अपना वो मोराल वापस लाने के लिए। मैं बहुत बुरी मिसालें हैं देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान ने जो मार हमसे खाई है उसकी फ़ौज को दिहाइयाँ चाहिए वो इमेज वापस लेने के लिए। और ये भी याद रखना चाहिए उन्हें कि हम भी उतनी देर तक आराम से बैठे नहीं होंगे। अगर आप इससे पीछे चले जाइए तो हमने भी वो बदला ले लिया जो 1971 में हमें कुछ हजीमत उठानी पड़ी थी। कितने साल लगे हमें, इतना ही अरसा लगेगा हिंदुस्तान को। तो अगर अमेरिका जो है मैदान जंग से भागता है, जो कि मुझे लग रहा है कि भागेगा, ये मेरा ऑप्टिमिज्म नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है ऑफ द सिचुएशन एज आई सी इट टुडे। वो अगर भागते हैं तो दोबारा जुर्रत नहीं करेंगे। अमेरिका ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करेगा। लिख लीजिए, हम पता नहीं तब तक होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आप ये बात मेरी कोट ज़रूर कीजिएगा कि अब जंग करके 2 दफ़ा देख ली है। अब आप देखिएगा, कहते हैं ना कि दुश्मन जब बहुत स्ट्रांग हो जाए तो उससे दोस्ती कर लें। हाँ। और दोस्ती कराने के लिए इतने ऑप्शंस हैं अमेरिका के पास, उनके एसेट्स रिलीज़ कर दें, उनके इकोनॉमिक सैंक्शंस उठा लें, ईरानियंस की जो मूवमेंट है उसको फ्री कर दें। आप देखिएगा कि ईरान दिनों में कहाँ जाएगा और ये ताल्लुकात की नौयत कितनी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल बुखारी साहब, और आपने ठीक कहा है कि ईरान की स्ट्रॉन्ग पोजीशन की वजह से हम देखने में तब्दीलियां आ रही हैं, बयानात में तब्दीलियां आ रही हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो कि हर 3 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की डेडलाइंस दिया करते थे, अब उन्होंने इस दफा कोई डेडलाइन जो है उसका तयन नहीं किया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट भी यही बात कर रही है। वो क्या कह रही है वो जरा देखिए। ये हकलाती हुई लेविट का लहजा बता रहा है कि सूरत हाल है क्या। हाँ जी, इसलिए कि अमेरिका के अंदर जो इंटरनल उनकी एजेंसीज होती हैं, जैसे मैंने कहा कि वो झूठ नहीं बोलती हैं, आईना दिखाती हैं, तो पता तो उसको भी है कि हम जंग जीते नहीं हैं। उसे सिर्फ दोहराने पड़ते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के लगाए हुए नारे। लेकिन कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। वो तो जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह है। एक और रैली निकली बहुत बड़ी अमेरिका के अंदर, नो वॉर नो किंग। एक मरतबा फिर उन्होंने कहा है कि हमें ना जंग चाहिए, ना हमें ईरान के खिलाफ किसी किस्म की मुखासमत चाहिए, ना हमें आपकी किंगशिप चाहिए, क्योंकि आप जो समझते हैं कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल बुखारी साहब, हमने देखा कि मैंने जैसे बात करी थी कि डोनाल्ड ट्रंप पहले डेडलाइंस दिया करते थे, डेट देते थे डेफिनेट कि इतने दिन की जंगबंदी है, इतने घंटे दे रहा हूँ ईरान को, इसमें कोई ना कोई डील कर लें फटाफट। इस दफ़ा जो है उन्होंने
खुला छोड़ दिया है। उन्होंने कहा जब तक वो वेट कर रहे हैं बैठ के कि ईरान प्रपोजल भिजवाएगा फिर वो उस पर गौर करेंगे, तब तक जंगबंदी है, जब तक ये सारा बातचीत का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता। इसकी क्या वजह है? क्या ट्रंप खुद को अपने ही बयानात से आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से इसकी बुनियादी वजह यह है कि जिसको डराने की कोशिश की उन्होंने, जिसके लिए इतनी धमकियां दी, इतनी मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल की, उसके कान पे कोई खास जूं रींगी नहीं है। देखें, जंग में तबाही तो सबकी होती है, जो कोलैटरल डैमेज तो होता है, लेकिन असल मसला तो ये है कि क्या आपने ये इम्पोज की भी दूसरी दफ़ा जंग जीती है? जवाब है नहीं। जब आपने जंग नहीं जीती है तो फिर आपके रवैये में ऑटोमेटिकली तब्दीली आ जाती है। ये मैं आपको फिर एक मरतबा बताऊं, ट्रंप इज़ अनरिलायबल। मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ, मैंने सिर्फ उस तब्दीली की तरफ इशारा किया है कि जो उसके रवैये से नज़र आ रही है। जिस तरह अब आप कह रही हैं कि कोई डेडलाइन नहीं है, दिस इज़ नॉट ट्रंप, दिस इज एब्सोल्युटली समबडी डिफरेंट। वो तो ये है कि इतने घंटों में, वो तो घंटों की बात करते थे, दिनों की और हफ्तों की तो करते ही नहीं थे। तो वो अगर इनडेफिनेटली छोड़ रहे हैं, मैंने उसका कोशिश की उसका क्रेडिट देने की अपने फील्ड मार्शल को, जिनकी यकीनी तौर पर बेपनाह कोशिशें हैं। और खूनरेजी को अगर रोकने में उनका कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा तो वो आने वाला मुअर्रिख जो है उसको लिखेगा। और फिर हर दफा बेइज्जती भी होती है ट्रंप की जब वो डेडलाइन को एक्सटेंड करते हैं। ये मैंने जो कहा कि वो क्या कहते हैं, वो हम थोड़े अगले सेगमेंट में इसके ऊपर बात करेंगे कि लेटेस्ट जो खबरें आ रही हैं उसमें ट्रंप क्या क्या है और क्या कर रहे हैं। लेकिन उस ब्रेक पर जाने से पहले मेरे ख्याल से डेमोक्रेट जो सेंटर हैं, चक शूमर, उनकी गुफ्तगू अगर हमने ना की तो बड़ी ज़्यादती होगी। वो ये कह रहे हैं कि ईरान से जंग के फौरी ख़ात्मे का मुतालबा उन्होंने कर दिया है कि 1 मिनट की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। क्यों? कहते हैं कि ट्रंप की जंग को फौरी ख़त्म करना होगा क्योंकि ये तबाहकुन जंग जितनी देर तक जारी रहेगी हालात बदतर से बदतर होते जाएंगे। ये कोई ईरानियन नहीं कह रहा, ये कोई मेरे जैसा जर्नलिस्ट भी नहीं कह रहा, ये चक शूमर कह रहा है, हु इज़ ए सीजन्ड पॉलिटिशियन, जो एक अमेरिकी इंतज़ामिया का एक एसेंशियल पार्ट है। वो ये कह रहे हैं तो इट शुड बी हीडेड टू जी। इसके ऊपर अमेरिकी इंतज़ामिया जो है वो चुप करके नहीं बैठेगी। कितनी आवाज़ें और उठ रही हैं इस हवाले से। उसमें जॉन कैरी मौजूद हैं, इससे पहले हम हिलरी क्लिंटन की बात कर चुके हैं, कमला हैरिस की बात कर चुके हैं। दिस इज़ नॉट सिंपल। बिल्कुल बुखारी साहब, अभी हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है में के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा हुआ है कि मुज़ाकरात जो है वो होने हैं, या वो उम्मीद जाहिर कर रहे हैं इस हवाले से। हमारे जो वज़ारत ख़ारिजा उसने इस हवाले से भी कोई तस्दीक तो नहीं की है, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरह के बयानात आप दोनों साइड से देख रहे हैं? ईरान तो तब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आएगा जब तक ब्लॉकेड नहीं हटाया जाता। देखिए, मुझे यूँ लग रहा है कि जुमे का ये दिन जो मुकर्रर फरमाया है ट्रंप ने, इसके पीछे बहुत कुछ हो रहा है। दिस इज़ नॉट सिंपल। कोई बईद नहीं है कि ये मुज़ाकरात जुमे को वाकई हो जाए, क्योंकि कुछ भी रिलैक्स नहीं किया हमने अभी तक। इस्लामाबाद के शहरी उसी तरीके से उससे वो क्या कहते हैं, जो इलाके सीज़ किए हुए हैं उसमें आने जाने की अभी तक पाबंदी है। एयरपोर्ट्स का कंट्रोल अभी तक एयरफोर्स के पास है, तैयारी मुकम्मल है। यानी ऐसा नहीं है कि हम कहें कि अच्छा जी 2 दिन ठहर जाओ, अब तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें इंतज़ाम करने हैं। द अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस। ट्रंप इज़ मास्टर ऑफ आई मीन स्पार्किंग वो जिसको क्या कहते हैं, चुटकी बजा के कुछ करने की उनकी आदत है। लेकिन ये बात देखें, अगर ट्रंप ईरान की दोनों बातें मान ले कि हम यानी नाकाबंदी जो है ख़त्म कर रहे हैं और हम कोई कंडीशन लगाए बगैर आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, तो हो जाएगी ना मुज़ाकरात। कितनी देर लगेगी उनको आने में? वहाँ से ईरानियों को तो बिल्कुल थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। बिल्कुल बुखारी साहब, जिस तरह से हमारे फील्ड मार्शल ने, जो कि रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा था जब सीज फायर के लिए और उससे पहले कॉल की, तो उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि ईरानी डेलीगेशन तब तक मुज़ाकरात के लिए नहीं आएगा जब तक आप नेवल ब्लॉकेड नहीं उठाएंगे। तो दिस कुड बी अ पॉजिटिव जेस्चर टू स्टार्ट। जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला था एक दिन के लिए, लेकिन ट्रंप आज के दिन के ताज़ा बयान में भी यही कह रहे हैं कि वो तो कार्रवाइयां 3 गुना बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल था कि हम अगले सेगमेंट में उसकी तफसील से बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ कहा है उन्होंने विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी शुरू करना चाहती हैं तो आई हैव नो प्रॉब्लम। बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। फिर